पहले मधुलिका जी आपसे जानना चाहूँगा एसआईआर फॉर्म के बारे में। लगातार लोगों के मन में बहुत डर भी बैठे हैं और एसआईआर फॉर्म जिसका नहीं भरा वो सोच रहा है क्या होगा आगे, तो इस पर कुछ आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और सभी देशवासियों से मैं अपील करती हूँ कि इसमें सहयोग करें और जागरूकता के साथ जुड़ें और खुद तो जुड़े ही, साथ में और लोगों को आसपास जागरूक करें कि एसआईआर फॉर्म का मतलब क्या है। मतलब यही है कि जो पिछले 30 साल से, 20 साल से, 12 साल से, 10 साल से फॉर्म में लोग जुड़े हुए हैं, उसमें कई जगह लोगों के नाम, एक एक आदमी के कई जगह नाम हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु घोषित हो चुके हैं लेकिन फॉर्म में चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ से वहाँ बस गए हैं, वहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब डबल वोट दे रहे हैं, डबल हो रही। 4-4, 5-5, एक लोगों को मैंने देखा कि 12-12 जगह नाम थे। फिर उनको हटाना जरूरी है और ये स्वच्छ तरीके से साफ सुथरी एक लिस्ट बनेगी जिसमें नागरिकों का एक विशेष अधिकार बनेगा। अब पुनरीक्षण का मतलब यही है कि आप 20 साल पहले कैसे थे, अभी कैसे, अभी कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं। तो एक व्यवस्थित काम हो रहा है, तो इसे टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जो पहले कागजी कार्य होते थे जिसमें अस्त व्यस्त हो चुका था, तो उसे एक बार दोबारा से फिर से नया करना कोई खराब काम नहीं है, बहुत अच्छी बात है और इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। इसमें कोई डरने की जरूरत इसमें नहीं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो शुरू में एसआईआर फॉर्म जब आया तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे वोटरों का नाम काटा गया तो हम उनको जेल भेजने का काम करेंगे। तो इतना घबराए क्यों हैं वो लोग एसआईआर से? अरे, राजनीतिक दल विरोध में, विपक्ष में जो रहते हैं वो हर नीति का विरोध करना उनका स्वभाव बन जाता है। कभी कभी वो विरोध करते करते इतना गिर जाते हैं कि उन्हें नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। दूसरा है, उनके डर का कारण क्या है कि वोट में फरेब और गुंडागर्दी का काम चलता था। जो वोट के बैलेट पेपर पहले छीन लिए जाते थे, वो हो जाए तो फिर देखिए एटीएम आई। अब क्या पुनरीक्षण आया है, पुनरीक्षण से भी साफ सुथरा वोट पड़ेगा। सबको, जिनको वोट सच में डालना है उनको अधिकार मिलेगा। जो फर्जी वोट पड़ते थे वो उनमें रोकथाम होगी। तो वोट बैंक की रोटी सेकने के लिए विपक्ष तो हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन देश हित की जो बातें हैं उसमें सबको एकजुट होना चाहिए। अच्छा, एसआईआर फॉर्म में जैसे जो आम आदमी बिल्कुल कुछ नहीं जानता उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे करें? वो बेचारे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, समझ में तो आ रहा है उनको कि कुछ तो हो रहा है। सब फॉर्म लेके चले जाते, फॉर्म लेके वापस आते नहीं, कई लोग तो यही सुनने में आ रहा है। हाँ, कई लोग लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन हाँ। मैं तो गई, तो हरिजन बस्ती में गई तो मुझे लग रहा है कि वो लोग तुमसे ज्यादा जागरूक है जो पढ़े लिखे हैं। जी। वो गए, मैं पूछा फॉर्म आपने लौटाया? हाँ, हमने जमा कर दिया। वहाँ गए तो कह रहे हमें टाइम नहीं है, हमें बुखार था, हमें शादी में जाना था। जो पढ़े लिखे लोग हैं आप ले जाइए नंबर। तो जो एक्टिव नहीं उनके लिए मैं वही कहूँगा कि उन लोगों को कैसे एक्टिव किया, जो उनको ये लग रही है कि कोई बहुत विशेष चीज है, खास चीज नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों को फॉर्म भी दे रहे हैं और उनसे भरवा के तुरंत जमा भी करवा रहे हैं। नहीं भर रहे हैं तो हमें आधार दो और नंबर दो, हम लोग अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की टीम हर जगह से बहुत सचेत है और हर क्षेत्र में लगभग 3 से 4 कैंप रोज लगाए जा रहे हैं। हाँ। तो विशेष रूप से भाजपा के लोग बहुत इसमें सजग हैं। देखो, बीएलओ अगर इतना काम कर रहे हैं, हार्डवर्क है उनके लिए, तो हमें, और जनता है कि कुछ निकल रही कुछ नहीं निकल रही, तो उसके बीच के जो मीडिएटर तो वो हमें बनना पड़ रहा है। इससे काम ज्यादा सुचारू रूप से होगा। बीएलओ से याद आया, बीएलओ लगातार आत्महत्या भी करते नजर आए इसमें, और कई लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। इतना क्यों परेशान, इतना क्यों प्रेशर हो रहा है उस पर? पहले इसका जो डेट था वो सीमित था। अगर ये एक अच्छा कार्य हो रहा है तो बीएलओ इसमें क्यों परेशान है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? काम अच्छा है लेकिन जटिल है, इसमें काम ज्यादा है। और बीएलओ जो कर पा रहे हैं, जो पहले से पुराने हैं ना, वो सब व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। जो नए लोग लगाए गए हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत आ रही। जब हम लोग साथ में शामिल होकर बैठे तब जाके उनको। और मुझे लगता है जो टीचर थे जो सुबह बैठ जाते थे बस साइन करके और अपने घर चले जाते थे, काम कुछ करना नहीं पड़ता था। हाँ। अब इन्हें काम दिया जा रहा है तो शायद वो उस वजह से भाग रहे हैं। देखो, बीएलओ बना देने से नहीं बीएलओ हो जा रहा है। कुछ लोगों को इसमें सरलता हो रही काम करने में, कुछ लोगों को ये जटिल लग रहा है। यही कारण है तो कि सिंपल भाषा में आप ये कहना चाहते हैं एसआईआर फॉर्म सबके लिए?
ज़रूरी है। हाँ, सिंपल भाषा में कहूँ या तो मैं जटिल भाषा में कहूँ, लेकिन इसका जो तात्पर्य है कुल मिलाकर यही है कि सही वोटर आए और सही वोट पड़े, न्यायिक रूप से चुनाव हो और हमारा वोट का अधिकार सुरक्षित हो, संरक्षित हो। मैं सभी को हाथ जोड़कर विनती करूंगी, निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी कि आप सब अपनी तरफ से जागरूक होकर के जाएं, बीएलओ से खुद संपर्क करें और अपना SIR फॉर्म जरूर भरें। चलिए।